और बहुत सारा सवाल ये सिवान के मालिक लोग पूछ भी रहे हैं कि साहब जब से छोड़ के गए तब से सिवान यथावत पड़ा हुआ है। इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं ना कि सिवान के मालिक लोग एक मौका है ना साहब इस बार पुनः लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और सिवान की महान जनता, सिवान के सभी मालिक लोग उन चीज़ों को देख रहे हैं। और किस आधार पे हम कहना चाहते हैं कि घमासान नहीं, उसका आधार है, उसका लॉजिक है। मैडम स्पष्ट किया जाए, लोग हमसे पूछना चाहता है, लोग हम लोगों से जानना चाहता है। तो मैडम का बड़ा सिंपल जवाब था, बड़ा सिंपल और बड़ा सादगी तरीका से उन्होंने जवाब दिया कि अजय जी जो होगा उस समय के गर्भ में छिपा हुआ है कि क्या होगा, किससे हम चुनाव लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, ये समय। और आप देख रहे हैं बोलता है टुडे खबर सिवान। आपको बता दें कि जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर नज़दीकियाँ बढ़ रही है, उसी तरह तमाम जो कैंडिडेट है सबकी सरगर्मियाँ तेज हो चुकी है। हमारे बीच मौजूद है अजय भास्कर जी, जो कि मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, और हमारी मौजूदगी अभी सिवान जिले में है। जिस तरीके से सिवान जिले की बात होती है, हमेशा से सिवान जिला जब भी लोकसभा चुनाव आता है चर्चा का विषय बना रहता है कि यहाँ पे किस तरह का चुनाव होगा। हालांकि अभी घमासान बहुत है इस चुनाव को लेकर, अभी इनसे हम बात करेंगे और बहुत सारी जो जनता के बीच जो चल रही गलतफहमी है उनको दूर करेंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और तमाम आपके फॉलोअर्स, आप सभी आपके साथियों को मेरे तरफ से प्रणाम सलाम, सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत आभार। बाकी से किसी भी तर्क अगर बात करनी हो तो अजय भास्कर चौहान हमेशा आगे रहते हैं और अपना तर्क रखते हैं, जनता को पसंद भी आता है। लेकिन अगर 2024 सिवान की लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो क्या लगता है कि काफी घमासान है, किस प्रकार का? नहीं, इस बार कोई घमासान नहीं है। घमासान नहीं होने का वजह है, बड़े आदर के साथ लोकप्रिय नेत्री हैना साहब इस बार पुनः लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और सिवान की महान जनता, सिवान के सभी मालिक लोग उन चीज़ों को देख रहे हैं। और किस आधार पे हम कहना चाहते हैं कि घमासान नहीं, उसका आधार है, उसका लॉजिक है। अच्छा कि बात करते हैं तो अभी पूर्ण हो जाने दीजिए, पूर्ण हो जाने दीजिए, घमासान वाला सवाल पूर्ण हो जाने दीजिए। विगत तीन चुनाव हैना साहब लूज की हुई हैं और 3 चुनाव लूज के बाद भी हैना साहब दिन और रात मालिकों के बीच में, उनके सुख और दुख में एक एक कदम आगे चलते हुए उनके बीच रहने का प्रयास करती हैं। तो लोग उन चीज़ों को देख रहे हैं कि जो महिला इतना दुख और दर्द झेलने के बाद भी, विषम स्थिति परिस्थिति के दौर से जूझने के बाद भी आवाम के बीच में हर वक्त उनके लिए मरना, उनके लिए जीना, उनके सुख दुख में शरीक होना, तो सिवान के मालिक ने ये मूड बना चुका है कि आने वाले समय में इस बार हैना साहब। बिल्कुल, ये तो आपका जो कथन है शत प्रतिशत सही है, लेकिन एक सवाल बनकर आता है सर कि किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे, ये जनता के बीच असमंजस का माहौल बना। ये अपने नेता से हम लोग भी सवाल करते रहते हैं। जो आपका सवाल है, हम लोग अपने नेता से सवाल पूर्व में भी किए थे कि लोगों में असमंजस बना हुआ, क्या आदरणीय हैना साहब महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में होंगे, क्या आदरणीय हैना साहब इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, क्या आदरणीय हैना साहब एलजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे, आ जाते हैं, पूरा आ जाते हैं, क्या एलजेपी से चुनाव लड़ेंगे। तो जो आप सवाल मेरे से कर रहे हैं, सिवान की महान जनता, सभी लोग उन चीज़ों पे, सब लोग का पैनी नजर है कि मैडम कैसे चुनाव लड़ेंगे और किन से लड़ेंगे। जब इन मुद्दाओं पे हम लोगों ने मैडम से जानने का प्रयास किया, जब हम लोग भी एक सिपाही के रूप में अपने थानेदार से हम लोगों ने बात करने का प्रयास किया कि मैडम स्पष्ट किया जाए, लोग हमसे पूछना चाहता है, लोग हम लोगों से जानना चाहता है, तो मैडम का बड़ा सिंपल जवाब था, बड़ा सिंपल और बड़ा सादगी तरीका से उन्होंने जवाब दिया कि अजय जी जो होगा उस समय के गर्भ में छिपा हुआ है कि क्या होगा, किससे हम चुनाव लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, ये समय गर्भ में छिपा हुआ। पहले हम लोगों को क्या करना है कि जिनके द्वारा हम लोगों को ताकत मिलना है, सिवान के महान जनता के द्वारा जब ताकत फाइनली मिलेगा, वही व्यक्ति यहाँ से लोकसभा के लिए जाएगा और आपकी आवाज बनेगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हैना साहब सिवान के महान जनता का आवाज बने, तो आप जनता के बीच में जाएं, उनके सुख दुख में जाएं, आप भी चलें, हम भी चलें, सब मिलके उनके बीच में चलें और जो होगा वो बेहतर होगा। अभी 2 दिन पहले एलजेपी की बैठक हुई जिसमें तमाम सिवान के एलजेपी के जो नेता लोग, अध्यक्ष, सभी लोग मौजूद थे। उसमें एक बात चल रही थी, अभी चिराग पासवान जी सिवान आने वाले हैं, तो पेपर में भी आउट हुआ था कि हैना साहब से मिलकर कुछ राजनीतिक टिप्पा टिप्पणियां भी हो गई। देखिए, राजनीति में बहुत बड़ा संभावनाओं का एक प्लेटफॉर्म होता है। राजनीति में आप पूर्व में देखे भी हैं, हम लोग कहेंगे तो छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगा। आप पूर्व में बिहार के सियासत को ही ले लीजिए, जो चीज आदमी सोचता नहीं है, जो चीज आदमी कभी परिकल्पना नहीं करता है, वही सामने संभावना के रूप में आ जाता है, और जिन चीजों का संभावना किया जाता है वो प्रत्यक्ष में आ जाता है। लोग ऐसा कयास लगा रहे थे कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार जी का साथ छूटेगा, और देखिए उसके एक सप्ताह बाद साथ छूट गया। क्या सरकार बनाएंगे लोग, देखिए सरकार बना ली। तो राजनीति में बहुत बड़ा संभावना का एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन कौन सा संभावना किस रूप में होगा, कौन सा कैलकुलेशन कहाँ सटीक बैठेगा,
ये कहना मुश्किल है। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि हैना साहब एलजेपी में जा रही हैं या एलजेपी से कुछ बातचीत चल रहा है या राष्ट्रीय जनता दल से अलग हो रही है, ये सब कहना अभी बहुत मुनासिब नहीं है। वो तो अभी लोगों के बीच में हैना साहब लगी हुई हैं और बिहार और सिवान की बहुत बड़े चेहरा के रूप में है, समय के गर्भ में छिपा हुआ है। देखिए उनको निर्णय करना, हम लोग साधारण एक सिपाही हैं और उस सिपाही के हैसियत से मालिकों के बीच में जाकर के उनके सुख दुख में शरीक होने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बाकी ये सब मामला जितना आपका सवाल आ रहा है, ये सभी सवालों का जवाब हमारी बड़ी हमारा सवाल नहीं है कि जनता का सवाल रहता है सर। हम लोग जनता हमसे पूछती है, हम आप लोग से पूछते हैं। इससे पहले हमने राजद के नेता से भी ये सवाल किया था, तो उन्होंने भी बोला था कि राजद से भी टिकट मिल सकता है ना साहब को। आपके हाथों में वही ताकत है, आप जनता की आवाज को ही आप लेकर के अपने माध्यम से आवाम के बीच तक लेके जाते हैं। तो हम तो कह ही रहे हैं कि आप जो सवाल कर रहे हैं उन मालिकों से छना हुआ सवाल है और ला करके हम जैसे सिपाही के पास कर। ये तो बात हो गई नेता की 2024 की सीट की बात हुई, लेकिन अगर काम की बात करें 2024 से पहले और डॉक्टर मोहम्मद साउद्दीन साहब जब सांसद थे उसके बाद की अगर स्थिति देखा जाए सिवान की, तो क्या हालत है, क्या विकास हुआ है सर आपके नजर? नहीं, हम लोग तो यही कहना चाहते हैं कि साहब एक मॉडल दे करके गए थे। आज आपके माध्यम से अगर इस बात को कहा जाए तो हो सकता है लोगों को लगे कि रोज एक ही बात को लोग कह रहे हैं, लेकिन अगर आपका सवाल है तो जवाब तो आएगा ही आएगा। अगर आप किसी सिवान के किसी छोर से चलेंगे, आप जो सो दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज की बात करेंगे तो वहाँ शहाबुद्दीन साहब का नाम आ जाएगा। राजेंद्र स्टेडियम की बात करेंगे, शहाबुद्दीन साहब का नाम आ जाएगा। एकता इंडोर स्टेडियम की बात करेंगे, शहाबुद्दीन साहब का नाम आ जाएगा। डीएवी की बात करेंगे, शहाबुद्दीन साहब का नाम आ जाएगा। विद्या भवन का बात करेंगे, शहाबुद्दीन साहब का नाम आ जाएगा। टाउन हॉल का बात करेंगे, साहब मतलब सिवान में इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करेंगे, साहब का नाम आ जाएगा। तो आज कम से कम ये आदमी चौड़ा होकर इस बात को रख तो रहा है कि साहब ये करके गए हैं, लेकिन आप सिवान के मालिक को ये पूछना चाहते हैं कि उसके बाद का सफर जिन साथियों का था या जिनका रहा या जिनका चल रहा, वो भी तो बताएं कि जनता के बीच में हमने आपके लिए कौन सा मॉडल पेश किया है। सिवान के महान मालिकों के बीच में कौन सा ऐसा मॉडल दीजिएगा जिससे कहिए कि हमने अपने 10 साल और 15 साल के कार्यकाल में हमने मालिकों के बीच में ये व्यवस्था सुनिश्चित किया। तो बहुत सारा सवाल खड़ा हो जाता है और बहुत सारा सवाल ये सिवान के मालिक लोग पूछ भी रहे हैं कि साहब जब से छोड़ के गए तब से सिवान यथावत पड़ा हुआ है। इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं ना कि सिवान के मालिक लोग एक मौका हैना साहब को दीजिए, और इसलिए दीजिए कि साहब की जो परिकल्पना थी, जिस प्रकार से साहब सिवान के विकास को बहुत तेजी से आगे ले जा रहे थे, उस व्यवस्था को फिर आगे ले जाने में हम लोगों को ताकत मिले। 3,42,000 वोट कविता सिंह जी को मिला था और 4,42,000 वोट कविता सिंह जी को मिला था, 3,31,000 हैना साहब को मिला था, 1,10,000 का अंतर था। क्या इस बार पूर्ण हो पाएगा? नहीं, अब अंतर कितना से पूर्ण होगा ये अभी कहना हम लोगों के लिए, मतलब व्यक्तिगत तौर पर अगर हमारी चर्चा करेंगे तो बहुत हम मुनासिब नहीं समझते। ये तो समय के गर्भ में छिपा हुआ है। हो सकता है कि यह अंतर आजकल 1 लाख का अंतर था, हो सकता है कि कल हैना साहब 2 लाख से चुनाव जीते, हो सकता है। ये डिपेंड करता है सिवान के मालिकों के ऊपर। ये हम निर्णय करने वाले कौन है? जाति का समीकरण आ जाता है सर। ये हाँ, ये इस पे जरूर आग्रह करना चाहते हैं कि आप एक बार केवल जज करिए। हम ये नहीं कह रहे हैं अब हैना साहब का हम सिपाही हैं तो हम ऐसा थोड़ा नहीं कह रहे हैं कि आप हैना साहब को वोट दे दीजिए। आप एक बार जज करिए। ऐसा आपको लगता है कि वह महिला विगत 13 साल से आप सभी के बीच में चुनाव लूज होने के बाद भी ऐसा एक आध व्यक्ति मिलेगा? इधर तो चुनाव लोग हारता है और गायब हो जाता है, चुनाव जीतने के बाद लोग गायब हो जा रहे हैं। ये हालात बना हुआ है। लोग चुनाव जीत के गायब हैं, चुनाव हारने के बाद तो पूरा तरीका से लोग गायब हो जाता है। लेकिन जिस महिला की आप चर्चा कर रहे हैं ना साहब, वह महिला 3 चुनाव हारने के बाद भी मालिकों के बीच में, और बार बार कहना चाहते हैं कि विषम स्थिति परिस्थिति के दौर से गुजरने के बाद भी बहुत सारा दंश उन्होंने इस 13 साल और 15 साल के सफर में उन्होंने देखा है। बावजूद हिम्मत के साथ उन मालिकों के बीच में जाकर के उनके सुख दुख में शरीक होने का जो कार्य करती है, तो सिवान की महान जनता इन चीजों को देख रही है और लोग मन मिजाज बना चुके हैं कि एक मौका उस महिला को मिलना चाहिए जो देखा जाए कि सिवान के व्यवस्था को कहां तक आगे ले जाने में सफल रहेंगी। तो हम तो कहना चाहते हैं सिवान के मालिक से, आप एक बार जज करिए और उस जज में आपके पैमाना पर अगर कहीं हैना साहब खरा उतरती है तो निवेदन करना चाहते कि उनको ताकत देने का कृपा करिए। बिल्कुल आपका बात सही है, लेकिन जब भी चुनाव आता है सर, इससे पहले अगर बात कर ले राजद में जब थी हैना साहब तो एमआईए समीकरण चल रहा था, लेकिन अभी तो राजद में नहीं, अभी तो न्यूट्रल है। तो क्या लगता है कि अभी भी चलेगा समीकरण जातिवाद का? ये सब समय के घर में छिपा हुआ। देखिए इतिहास गवाह जब भी बिहार की राजनीति हुई है जातिवाद पे ही हुआ है। हम तो कहना चाहते हैं कि बिहार के लोग बहुत एनर्जेटिक लोग हैं, विशेष करके देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती, मौलाना मजरूल्लाह साहब की धरती सिवान, यहाँ के लोग बहुत सिंसियर लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत एक्टिव लोग हैं। तो आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोगों ने उन चीज़ों का शिकार हुए हैं
जो आप सवाल कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान में, जाति पात में, एक मौका उन चीजों से ऊपर उठ करके एक मौका दीजिए। 5 साल का सफर बहुत बड़ा सफर नहीं होता। आप देखिए तो कि क्या होता है, व्यवस्था कैसे बदलता है। तो हम तो निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे, और लोकतंत्र में ये ताकत भी हम लोगों के पास कि हम मालिकों से अपनी बात को रख ही सकते हैं। हम मालिकों से सर झुका करके आग्रह तो कर ही सकते हैं, हम मालिकों से निवेदन तो कर ही सकते हैं। निर्णय मालिक के हाथ में कि कौन सा निर्णय लेंगे। तो हम जरूर आग्रह करेंगे कि आप इस बार जाति पाति पे नहीं और धर्म मजहब पे नहीं, सिवान के नौजवान, सिवान के किसान, सिवान की आवाम, सिवान के व्यवस्थाओं पे, सिवान के प्रशासनिक व्यवस्थाओं पे, सिवान के शैक्षणिक व्यवस्थाओं पे, सिवान के चिकित्सीय व्यवस्थाओं पे, तमाम व्यवस्थाओं पे जो आपका ध्यान आकृष्ट कराए, जो आपकी आवाज़ बने, जो आपके हक की लड़ाई लड़े, जो आपकी आवाज़ बन करके दिल्ली के सदन में जाकर के मजबूती के साथ आपकी बात को रखे, जो आपकी समस्याओं का निष्पादन करे, जो आपके ताकत में एक एक कदम चल करके आपको ताकत देने का प्रयास करे, उन व्यक्ति को आप मदद करने का प्रयास करें। हम तो वह निवेदन करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा, ये थे मुखिया संघ के अध्यक्ष अजय भास्कर चौहान जी। हमेशा विभागी से अपना सवाल रखते हैं, जवाब देते हैं, और साहब के जो बहुत ही कट्टर समर्थक भी हैं और बहुत ही करीबी भी हैं। हमेशा कभी भी पॉलिटिक्स की बात होती है सिवान की, तो हमें हमेशा हैना साहब की पक्ष लेते नज़र आते हैं, और बहुत ही बेबाकी से किसी भी तर्क पे अगर कोई भी सवाल इनके सामने आता है, बहुत ही बारीकी से ये उस तर्क का एक अलग ही मायने निकाल कर उसको जनता के सामने रखते हैं। तमाम ऐसे मुद्दे 2024 से लेकर हम आप तक दिखाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए दे इजाज़त। धन्यवाद।